तो हम लोग देख रहे थे वेरिएशन ऑफ जी, हाउ इज द वैल्यू ऑफ जी मे बी चेंजिंग। तो वेरिएशन ऑफ जी तो मैंने तुमको बताया था कि वी यूज टू राइट दिस वैल्यू ऑफ जी, this is found using the Newton's third law, that is found out to be gm by r square। कितना आएगा? gm by r square। ये वैल्यू कैसे निकाले थे हम लोगों ने? तो वी हैव फाइंड दिस एफ नेट, that is equal to mass into acceleration, and here acceleration is g itself। और इसको मैंने लिखा था, याद होगा आपको, तो जी m1 m2 या फिर g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी बाई आर स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू मास इंटू जी ऑफ बॉडी। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू ऑफ g आ जाता है gm बाई आर स्क्वायर। यही निकला था हम लोगों का। यस सर। तो ये जो वैल्यू ऑफ g जो आ गई कि gm बाई आर स्क्वायर, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। और अपने को वेरिएशंस ऑफ g देख रहे हैं कि g की वैल्यूज कैसे कैसे चेंज करती है। इसमें अपने को 3 केसेस देखने हैं। फर्स्ट इज ड्यू टू डेप्थ, सेकेंड वन इज ड्यू टू हाइट, एंड थर्ड वन इज ड्यू टू रोटेशन। तो सबसे पहले देखेंगे ड्यू टू डेप्थ। वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ के चलते g की वैल्यू कैसे चेंज कर रही है। हाउ इज वैल्यू ऑफ g चेंजेस ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ के चलते कैसे वैल्यू ऑफ g अपना चेंज करते है। तो g की वैल्यू अगर डेप्थ के चलते बात कर रहे हो तो समझना चीजों को थोड़ा आराम से। मान लो ये बॉडी है, ऐसे प्लानेट है अपना, ये यस सर। पूरा का पूरा ये सर्कुलेटरी टाइप की प्लानेट है। जस्ट पर जूम करिए, ऐसे टाइप की प्लानेट है। ये पूरा इसके अंदर मासेस होंगे ऐसे करके। यस सर। ये पूरा का पूरा मास है, ठीक है। अब ये जो प्लानेट जो अपना बना, इस प्लानेट को मैंने क्या किया कि यहां से ये वैल्यूज, यहां से ये रेडियस थी यार, इस रार रेडियस के बजाय मैं थोड़ा सा डी डेप्थ अंदर चला गया। डी डेप्थ अंदर चले जाओगे तो मास भी चेंज करेगा। उस मास को मैंने लिखा एम डैश। तो एम डैश की वैल्यू यस कितनी हो सर। जाएगी बाबू? एम अपन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी, डी का होल क्यूब। यस सर। ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगी। यस सर। दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू एम अपॉन एम इंटू 4/3। 4/3 तो कैंसिल हो चुकी, तो दिस वैल्यू विल कम्स आउट टू बी m dash is equal to m times of r minus d का होल क्यूब अपन r क्यूब। ये तो बनेगा। यस सर। तो इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ m dash, अगर ये अपना m dash की वैल्यू बन रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यू ऑफ m dash अपनी बनी, उस m dash की वैल्यू को हम लोग यूज करते हैं। और यहां पर हम लोग यूज कर लेते हैं अंदर के चलते, क्योंकि बाहर वाले के चलते ये जो अर्थ की सेल ले रहे हो, तुमको फील्ड निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने। तो ये बाहर वाला अंदर की तरफ कोई फील्ड नहीं लगाएगा, केवल अंदर वाले के चलते फील्ड आएगी। तो इस अंदर यस वाले के सर। चलते कोई फील्ड आएगी, तो हम लोग बेसिकली जहां पर जो वैल्यू ऑफ जी डैश लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? जी एम डैश अपॉन डिस्टेंस आर डैश का होल स्क्वायर। और g इंटू एम डैश इज नथिंग बट वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट, ये कितनी आई है? m इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब अपन आर क्यूब। m यस इंटू सर। आर माइनस डी का होल क्यूब अपन आर क्यूब।
और ये r डैश इज नथिंग बट r माइनस डी का होल स्क्वायर। तो ये r माइनस डी का होल स्क्वायर से ऊपर वाला टर्म कैंसिल हो गया। यहां से r के वैल्यूज को मैंने बाहर निकाला तो ये वैल्यू बन जाएगी gm बाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी बाई आर, क्योंकि r निकलेगा तो एक r स्क्वायर से r कैंसिल हो जाएगा। और gm बाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट नॉर्मल g, तो g इंटू 1 माइनस डी बाई आर, दिस इज इक्वल टू g डैश। तो व्हेन वी आर गोइंग इनसाइड तो वैल्यू ऑफ g डैश या फिर वैल्यू ऑफ g विल बी g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। Yes, sir. केस 2 देखो, वैल्यू ऑफ g को निकालने का केस 2। केस 2, जब हम लोगों को बात कर रहे हैं किसी बॉडी पर किसी ऊंचाई पर जा रहे हो तब क्या होगा। तो यार जब ऊंचे जाएंगे तो बेसिकली व्हाट विल हैपन एक्चुअली, तो इट विल सीम्स लाइक दिस इज आवर प्लैनेट। इस प्लैनेट से आप कुछ दूर ऊपिए अपना रेडियस, आप यहां से किसी हाइट पार्टिकुलर हाइट पर चले गए, H, sir. लेट्स से इट इज h, वैल्यू को मैंने लिख दिया h। तो ये जो टोटल हम Yes, लोग sir. इसकी वैल्यू लिखेंगे इस समय m डैश इज आल्सो इटसेल्फ m ओनली। अगर ये प्लैनेट का मास m है तो ये मास भी m ही रहने वाला है, चाहे यहाँ पे चले गए तो उससे क्या मतलब, लेकिन वैल्यू ऑफ g चेंज करेगा और g डैश की वैल्यू बन जाएगी gm बाई आर डैश स्क्वायर, जहां r डैश की वैल्यू चेंज कर जाएगी तो ये वैल्यू बन जाएगी gm अपॉन, और r डैश की वैल्यू कितनी बन जाएगी r प्लस h का होल स्क्वायर। एक बाइनोमियल का एक्सपेंशन होता है, अगर याद हो नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, जिसको लिखते हैं हम लोग 1 प्लस एन एक्स करके। Yes, sir. तो यहाँ पर 1 प्लस एन एक्स उसी चीज को यूज करने वाला हूं, बस r को पहले बाहर निकाल लो। तो r को बाहर निकाल दिया तो ये वैल्यू बन जाएगी gm बाई आर स्क्वायर, और इसको ऊपर भेज दिया तो ये बन जाएगा 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2। अब इसी का हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर ले ये तुमको, तो ये बाइनोमियल ये तुम्हारे को अप्रॉक्स वैल्यू होती है जब हमारा Yes, sir. रीजनेबल लेते हैं, मतलब एच Yes, उतना sir. बड़ा नहीं रहता है, एच इज स्मॉलर देन आर रहता है, तब यूज करते हो ये, तब ये यूज Yes, sir. करेंगे। तो ये वैल्यू बन जाएगी अपने को g डैश इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, और gm बाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट g। सो यहाँ पर g डैश की वैल्यू Yes, बन sir. जाएगी g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर के बराबर। याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला जो हाइट वाला ये फॉर्मूला है, दिस इज द अप्रॉक्स फॉर्मूला, बट डेप्थ वाले में कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज किया गया। जनरली इस फॉर्मूले का Yes, यूज sir. तभी कर पाते हो जब हम लोग का नॉर्मली लेकर चलते हैं। व्हेन h इज अप्रोक्सीमेटली वी टेक इट एज रफली लेस देन 10% ऑफ आर, 10% भी नहीं कर सकते, 5% टू 1% के अमाउंट में, तब हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज करते, वरना नहीं करते। ये Yes, जो sir. जनरल मेथड यूज करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो आगे इसी में ये एक्सीलरेशन की वैल्यू बताया कि दो केसेस बताया। अगर मान लो अपने को केस 3, व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग, यानी कि एक्सीलरेशन का केस, इफ अर्थ इज रोटेटिंग, जो मैंने बताया है ऑलरेडी, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये बॉडी अर्थ पे रोटेट कर रहा है,
तो अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो अगर इस केस में अपने को वैल्यू निकालने हैं, अपने को रोटेशन के केसेस में वैल्यू निकालने हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, अपने को निकालने हैं वैल्यू ऑफ जी। तो ये जी की वैल्यू आती है, याद रखना, वैल्यू ऑफ जी डैश, जो जी की वैल्यू लिख रहा हूं, ये आती है जी इज इक्वल टू जी डैश, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर cos square theta, where theta is the angle from which thing, the equator से, कि अपना बॉडी ये अर्थ है मान लो, तो यहां पर ये बॉडी है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, तो यहां से ये कितने एंगल पर रोटेट करा रहे हो, कितने एंगल पर ये रोटेट कर रहा है, यस सर, ये एंगल थीटा। तो जब हम लोग आते हैं इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। इक्वेटर यस पर सर, थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू बन जाती है, इक्वेटर पर सबसे अपने को कम वैल्यू मिलती है, that g is equal यस to सर, g minus omega square r. This is at equator. यस सर, ये आती है at equator. और वही वैल्यू अगर हम लोग नॉर्मल निकालने के लिए जाते हैं, वैल्यू ऑफ g when we want to find normally at पोल, तो पोल पे जाओगे तो ये थीटा आ जाती है π/2, जहां अपने को g की वैल्यू सबसे ज्यादा मिलती है, that is comes out to be g dash is equal to g। ये अपने को रोटेशन के चलते इफेक्ट दिखता है। यस सर, तो एक थोड़ा सा क्वेश्चन अपने को अगर पूछ दिया जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, समझिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यस सर, समझिएगा कि व्हाट विल बी द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, व्हाट विल बी द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, एंगुलर स्पीड अर्थ का क्या हो, सो दैट द बॉडी स्टार्ट्स फ्लाई ऑफ, so that body starts fly off, starts flying at equator। ये केस मैं किस पर ले रहा हूं, इक्वेटर पे। तो यार फ्लाइंग के लिए क्या हो जाए, फ्री फॉल का केस हो जाए, that value g become 0, यस सर, value of g become यस सर, 0, मतलब वैल्यू ऑफ g डैश become 0। तो क्या लिखेंगे, g डैश इज इक्वल टू 0, तो g डैश को लिखते कैसे हो, g सर माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर r दैट इज इक्वल टू 0। यस सर, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, g बाई r। यस सर, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, रूट अंडर g बाई r। जी बाय आर, दिस विल बी द एंगुलर स्पीड वी रिक्वायर्ड। तो मिनिमम अपने को इतना चाहिए। तो ये अर्थ के लिए बोला है, तो अर्थ के लिए वैल्यू ऑफ जी और वैल्यू ऑफ आर तुमको मालूम है। यस सर, तो यहाँ वैल्यू ऑफ अर्थ के लिए जी की वैल्यू पुट कर देना 9.81 अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड, और आर की वैल्यू भी मालूम है 6400 किलोमीटर, जिसको मीटर में चेंज कर लोगे तो क्या बन जाएगा, 10⁻⁶ हो जाएगा ना सर मीटर। इस वैल्यू को पुट करके ओमेगा निकाल सकते हो आराम से, बोलो, यस सर, पुट करके सॉल्व कर लेना। एक छोटा सा क्वेश्चन था। तो ये हम लोगों के इस टाइप्स के वेरिएशंस वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं इन योर एग्जाम। यस सर।